गाइस OnePlus ने नॉर्ड लॉन्च किया 25,000 में 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल के साथ। तो इस टाइम में ये फोन सीधा कंपटीशन में काफी सारा स्मार्टफोन के साथ है। बट आज हम लोग आपको ये वीडियो में Realme की तरफ से आने वाला X3 और X3 सुपर जूम के साथ कंपटीशन करेंगे और आपको बोलेंगे आपको क्यों OnePlus Nord लेना है, नहीं तो क्यों Realme का X3 या X3 सुपर जूम लेना है। तो चलो कंप्लीट वीडियो देखते रहो। तो वीडियो का आगे जाने का पहले मैं सम्राट आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर एक वीडियो में लाइक देकर हम लोग को 50 लाइक करके जरूर फिल कर देना। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, कमेंट करने से मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये दो फोन का वेरिएंट एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे तो देखिए OnePlus की जो नॉर्ड है, नॉर्ड का 3 वेरिएंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 6GB रैम प्लस 64GB का इंटरनल, प्राइस जो है 25,000 रुपए। सेम टाइम इसका अपर वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB जिसका प्राइस है 28,000 रुपए। यानी उसके ऊपर में और एक वेरिएंट है जो 12GB रैम प्लस 256GB का इंटरनल जिसका प्राइस रखा गया 30,000 रुपए। सेम टाइम अगर हम लोग Realme का X3 एंड X3 सुपर जूम को देखेंगे तो X3 का दो वेरिएंट है, 6GB रैम प्लस 128GB जिसका प्राइस रखा गया 25,000 रुपए। अपर का वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB जिसका प्राइस रखा गया 26,000 रुपए। सेम टाइम अगर X3 सुपर जूम देखेंगे इसका 8GB रैम प्लस 128GB का बेस वेरिएंस का जो प्राइस रखा गया वो रखा गया जो है वो 28,000 रुपए है। तो इस टाइम देखते हुए अगर आप देखेंगे जो स्टोरेज है, रैम है, ये सब में Realme X3 जो है आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू हम लोगों की OnePlus Nord। तो ये सेक्शन में Realme काफी अच्छा है। एंड इसका अलावा अगर आप देखेंगे ये जो स्टोरेज एंड रैम के बारे में तो Realme में जो है स्टोरेज यूज किया गया वो UFS 3.0 है एंड इसका साथ जो रैम है LPDDR4X रैम। सेम टाइम OnePlus Nord में जो है आपको LPDDR4X तो रैम मिल जाता है बट इधर जो स्टोरेज यूज किया गया UFS 2.1। तो ये सेक्शन में Realme जो है काफी एडवांटेज में रहेगा। ज्यादा अच्छा स्टोरेज होने पर इधर जो इंटरनल स्टोरेज UFS 3.0 होने पर जो है आपका परफॉर्मेंस जो कॉपी पेस्ट बोलिए कोई भी चीज इंस्टॉल कर रहे नहीं तो वीडियो देख रहे ये सब में जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा Realme का स्मार्टफोन में। नेक्स्ट हम लोग ये दो फोन का अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो दोनों फोन का अगर आप डिजाइन देखेंगे काफी आपको सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दोनों तो पेरेंट कंपनी एक ही है। तो दोनों का डिजाइन जो है काफी सिमिलर है बट डिजाइन के अंदर कुछ चेंज भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही ग्लास बैक के ऊपर बनाया गया एंड दोनों का डिजाइन मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है बट कुछ नया चीज आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। ग्लास बैक के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। बट Realme में जो है ये जो साइड है, साइड का जो फ्रेम है ये प्रोबेबली प्लास्टिक के ऊपर बनाया गया। सेम टाइम अगर OnePlus Nord को देखोगे तो OnePlus Nord का जो साइड का फ्रेम है ये आपको मेटल का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग दोनों फोन का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। OnePlus Nord में जो है आपको देखने को मिल रहा है 6.44 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ, ये एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है, ड्यूअल पंच होल कटआउट आपको देखने को मिलेगा एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। 25,000 के अंदर देखा जाए तो एक काफी अच्छा आपको डिस्प्ले मिल रहा है इस बजट के अंदर। सेम टाइम अगर हम लोग Realme X3 एंड X3 सुपर जूम एडिशन को देखोगे तो ये फोन में आपको 6.57 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विद ड्यूअल कैमरा पंच होल। इधर आपको IPS LCD देखने को मिल रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इधर भी है एंड इधर जो है रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों डिस्प्ले दोनों टाइप का है एंड दोनों का कुछ खास चीज है, कुछ कमियां है। IPS LCD एक ड्रॉबैक है X3 का जब आपको Realme में आपको OnePlus में देखने को मिल रहा है एमोलेड डिस्प्ले बट रिफ्रेश रेट में Realme ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू OnePlus Nord। बट प्रैक्टिकलिटी के देखा जाए तो मोर प्रैक्टिकल जो है वो आपका एमोलेड डिस्प्ले इस बजट में ज्यादा अच्छा आपको वैल्यू दे रहा है। तो ओवरऑल दोनों डिस्प्ले अच्छा है बट मेरे को अगर चूज करना है तो मैं ऑब्वियसली OnePlus Nord का 90 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले चूज करूंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का बैटरी को लेकर बात करेंगे तो दोनों फोन में जो है 4000 mAh की ऊपर का बैटरी देखने को मिल रहा है। Realme का X3 सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है 4200 mAh की बैटरी विद 30 वाट का चार्जिंग एडाप्टर। सेम टाइम अगर हम लोग OnePlus Nord को देखोगे इधर आपको देखने को मिल रहा है 4115 mAh की बैटरी विद 30 वाट का एक इधर भी चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोनों का बैटरी सेक्शन काफी अच्छा है, दोनों ही ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर को लेकर बात करेंगे तो दोनों फोन में परफॉर्मेंस दोनों तरह का मिल रहा है और ये सेक्शन में Realme X3 एंड X3 सुपर जूम एडिशन काफी आगे रहेगा
ये OnePlus थी। तो Realme X3 सुपर जूम एडिशन में आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 2019 साल का सबसे ताकतवर एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर 855 प्लस आपको देखने को मिल रहा है। 2.96 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक देखने को मिलेगा, एड्रीनो का 640 जीपीयू देखने को मिलेगा। बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस मिलेगा और देखा जाए तो 25,000 की बजट से जिस बजट में X3 मिल रहा है, इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट आपको ये स्मार्टफोन आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। इसका अच्छा और कोई स्मार्टफोन इस बजट में आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो ये फोन जो है परफॉर्मेंस सेक्टर में काफी अच्छा है। सेम टाइम अगर हम लोग OnePlus Nord को देखोगे तो OnePlus Nord में हम लोगों को मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर। 765 जो है ये भी बहुत ही एक पावरफुल एक प्रोसेसर है। ये जो है आपको Antutu की बेंचमार्क बोला जाए तो 3,30,000 के आसपास देखने को मिलेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक है एंड इसका साथ इधर जो जीपीयू है एड्रीनो का 620 जीपीयू देखने को मिलेगा। एंड बोला जाए तो ये प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, बट ये प्रोसेसर में एक एडवांटेज है, वो है इस प्रोसेसर में आपको 5G देखने को मिल रहा है। मतलब ये फोन जो है OnePlus Nord 5G रेडी फोन है। तो इससे क्या है, इन फ्यूचर जब 5G अवेलेबल होगा इंडिया में तो ये OnePlus Nord आपका एक काफी अच्छा चॉइस हो सकता है। बट अभी के टाइम के अंदर देखा जाए तो Realme का X3 परफॉर्मेंस वाइज सब कुछ वाइज ज्यादा अच्छा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये दो फोन का कैमरा सेक्शन को लेकर बात करेंगे तो कैमरा सेक्शन में भी काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो Realme का X3 सुपर जूम एडिशन में क्वाड कैमरा की सेटअप मिलेगा। दोनों में ही प्राइमरी जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। अपर्चर जो है f1.8 देखने को मिलेगा। सैमसंग का GW1 सेंसर इधर देखने को मिलेगा। सेकेंडरी जो है दोनों फोन में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलेगा 120 डिग्री का आसपास का एफओवी के साथ। तीसरा सेंसर में Realme X3 में आपको देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का एक 2x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस। इधर आपको 2x ऑप्टिकल जूम एंड 20x डिजिटल जूम देखने को मिलेगा। किसी तरह OIS की सुविधा देखने को नहीं मिलेगा, इधर EIS की सुविधा देखने को मिलेगा। सेम टाइम X3 सुपर जूम एडिशन में आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोपिक लेंस, 5x ऑप्टिकल जूम एंड OIS आपको इधर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा आपको जूम इधर देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ लास्ट में दोनों में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम अगर हम लोग OnePlus Nord को देखोगे तो OnePlus Nord में भी 4 कैमरा है। प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, अपर्चर f1.8 के साथ इधर जो है प्लस पॉइंट OIS आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलेगा एज लाइक Realme। तीसरा जो है इधर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फोर्थ में जो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फोन का कैमरा काफी अच्छा है, बट मोर रियल मतलब मोर प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो मोर प्रैक्टिकल जो है वो हम लोगों को लग रहा है Realme का कैमरा। बट OnePlus का कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो उधर भी आपको बहुत ही अच्छा कैमरा फोटोग्राफी मिलेगा एंड OIS होने पर लो लाइट में परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड इसका साथ अगर हम लोग फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में दोनों फोन में मतलब X3 सुपर जूम एडिशन और आप Realme का OnePlus का Nord को देखोगे तो इधर आपको डुअल कैमरा की 5 देखने को मिलेगा। Realme का X3 में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसका साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलेगा फ्रंट में। सुपर जूम एडिशन में 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलेगा। सेम टाइम OnePlus Nord में 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस नॉर्मल लेंस प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फोन का कैमरा काफी प्रॉमिसिंग है। बट वीडियो की बात किया जाए तो वीडियो में आपको दोनों फोन में अप टू 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट X3 सुपर जूम एडिशन में आपको 60 FPS के ऊपर 4K रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ फ्रंट में बात किया जाए तो फ्रंट में भी आपको 4K तक वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। बट आपको जो OIS जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा X3 सुपर जूम एडिशन में एंड OnePlus Nord में आपको OIS देखने को मिलेगा जो प्राइमरी कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फोन का कैमरा काफी अच्छा है, बट मेरे को जो है पर्सनली Realme का कैमरा ज्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज इसमें टेलीफोटो लेंस होने पर एक प्रैक्टिकल एरिया में और भी ज्यादा एडवांटेज में रहेगा Realme का स्मार्टफोन। लास्ट हम लोग बात करेंगे ये दो फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस UI के लेकर। तो Realme में देखने को मिलेगा Realme UI 1.0 बेस्ड ऑन Android 10। Realme UI जो है काफी बोल सकते हैं कस्टमाइजेबल UI है, बट स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ आपको फील देने का ट्राई कर रहे हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस अच्छा है, बट Realme का फोन में आज के दिन में कुछ ब्लोटवेयर, इसका साथ कुछ ऐड की प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये सब चीज को अगर Realme सरपास कर पाता है तो Realme UI जो है बहुत ही अच्छा UI हो सकता है आने वाली टाइम के अंदर, इवन MI से भी बेटर बोल सकते हैं। सेम टाइम अगर हम लोग OnePlus को देखेंगे तो OnePlus का ऑक्सीजन OS के लिए ही जाना जाता है। बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है OnePlus का ये फोन में।
ऑक्सीजन ओएस 10.5 के साथ आपको देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। बहुत ही अच्छा आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस बजट के अंदर वन प्लस की ये फोन में। तो दोनों फोन का कंपैरिजन से एक चीज पता चल रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो दोनों फोन ही अच्छे हैं, बट आपको किस तरह का फोन चाहिए वो आपको चूज करना है। अगर आपको वन प्लस की तरह एक ब्रांडिंग चाहिए, उसके साथ आपको अच्छा खासा बैलेंस्ड एक फोन चाहिए, तो आपको वन प्लस का नॉर्ड लेना चाहिए, जिधर आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिल रहा है, इसके साथ आपको परफॉर्मेंस कैमरा हर एक चीज आपको काफी अच्छा मिल रहा है। बट अगर आपको कैमरा बहुत ही अच्छा चाहिए, उसका साथ आपको परफॉर्मेंस में भी उतना ही अच्छा चाहिए, और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले होने पर आज के दिन में उतना तो प्रैक्टिकल नहीं है, बट डेली लाइफ यूज में अगर आप 120 हर्ट्ज यूज करेंगे, जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको रियलमी का फोन में मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये है मेरी बात, आप लोग क्या सोचते हो वो नीचे जरूर कमेंट करो। अगर आपको कुछ जानना है वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग को 50 लाइक टारगेट फिल कर देना, और चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा देना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर एक नया वीडियो में तब तक स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।